नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह प्रदेश के इस अंक की ताज़ा खबर लेकर आया हूं आपके पास। आज की ताज़ा खबर, जापान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अपराधों की निंदा की गई, ओसामा बिन लादेन की भतीजी ने जताया दुख, लंका प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 1 अक्टूबर से। अब खबरें विस्तार से। जापान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 6.1। जापान के मियोमी में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप के झटके सुबह 11:44 पर महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र 38.7 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 142.4 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर था। भूकंप की गहराई 40 किलोमीटर की थी। हालांकि भूकंप के बाद प्रशासन की ओर से सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और किसी भी प्रकार के नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। वैश्विक स्तर पर पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अपराधों की निंदा संयुक्त राष्ट्र ने किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वैश्विक स्तर पर पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अपराधों की निंदा की है। गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन ने यह जानकारी दी है। दुजारिक ने बयान जारी कर कहा कि गुतेरेस वैश्विक स्तर पर लगातार पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखकर चकित हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि हाल ही में मैक्सिकन पत्रकार जूलियो वाल्डिविया की हत्या इसकी मिसाल है कि वैश्विक स्तर पर पत्रकार किस तरह के कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। गुतेरेस ने इन सभी अपराधों की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित प्रशासन से आह्वान किया है कि वह सुनिश्चित करे कि इन मामलों की जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ओसामा बिन लादेन की भतीजी नूर बिन लादेन ने 11 सितंबर की आतंकी घटना पर जताया दुख। ओसामा बिन लादेन की भतीजी नूर बिन लादेन ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुख जताया है। स्विस मूल निवासी नूर बिन लादेन ने लिखा कि पिछले 19 वर्षों में इस भयानक दुखद दिन के बाद से ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने अमेरिका और निजी तौर पर अमेरिका के उन सभी निर्दोष लोगों के लिए असीम दुख उठाने के बारे में नहीं सोचा हो। भाग्य के इस अकथनीय मोड़ के कारण यह एक हिस्सा काला अध्याय है जो मुझे इन आत्याई हमलों से जोड़ता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके देश के लिए मेरा प्यार है। नूर बिन लादेन ने कहा कि वह अमेरिकी धरती पर सबसे घातक आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ साथ घटनास्थल पर पहुंचे नायकों को भी कभी नहीं भूलेगी। उसने जोर देकर कहा कि उसकी भावनाएं और मूल्य उस नाम के विपरीत है जो मैं सहन करती आ रही हूँ। नूर बिन लादेन हाल ही में अधिक मुखर हो गई है। नूर ने पिछले सप्ताह एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। लंका प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 1 अक्टूबर को। LPL लंका प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 1 अक्टूबर को होगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उक्त जानकारी दी है। नीलामी में 150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें क्रिस गेल्स, मुनफ पटेल, डैरम सैमी, शाहिद अफरीदी और शाकिल अल हसन जैसे बड़े नामों की भी शामिल होने की उम्मीद है। LPL का उद्घाटन संस्करण 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक का होगा। इस टूर्नामेंट को पहले अगस्त में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। 23 मैचों की लीग 3 स्थानों रंगीली दाबुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम,
पल्लेके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सूरियामा महिंद्रा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। प्रदेश के इस अंक के लिए आज इतना ही। विशेष के लिए हमारा YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है, आपका सहयोग मिलता है। आपके सहयोग से हम हैं, और अगर आप हमें रखना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।